डॉक्टर साहब, आज क्वेश्चन आया है, गर्मियों में जो मिर्च लगते हैं उसमें बीमारी आ रही है, जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या सूख रहे हैं। आजकल बरसात में भी उसका क्या कारण हो सकता है? किया कि मिर्च में आजकल पौधे जो हैं, खास करके जो गर्मियों के लगे हुए मिर्च हैं या जो बरसात में लगाए गए हैं, उसमें सूखने की समस्या आ रही है और वो पौधा जो है वो पीला हो रहा है। पौधा पीला हो रहा है, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं और पेड़ भी उसका सूख रहा है, या जो भरपूर फसल होनी चाहिए उस ढंग से अब नहीं आ रही है। तो बरसात के आते ही ये किस तरह की समस्या है, इसके बारे में ऐसा करते हैं, हम लोग मिर्च के खेत में ही चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मिर्च के खेत में किस तरह की समस्या क्या रियली में आ रही है, और किसानों को वहीं पे इसके बारे में समाधान बताएंगे, तथा कि आप कहाँ कहाँ सावधानी बरतें जिसके कारण मिर्च में आने वाले समय में जो आप मिर्च लगाएंगे तो डेफिनेटली है कि उसको ध्यान में रख करके लगाएंगे ताकि ये समस्या नहीं हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं मिर्च के खेत में। किसान भाइयों, आज मिर्च के खेत में हूँ और आपको पता ही है कि मैं डेली थोड़ा अपडेट डालता हूँ, खास करके खरीफ में आजकल जो सब्ज़ी या फसल के बारे में कोई समस्या आ रही है जो किसान पूछते हैं। तो वैसे तो मैं किसानों को ऑनलाइन भी फ़ोन पे बता सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है और उनसे गुजारिश भी रहती है कि वो कम से कम 1 से 2 मिनट का वीडियो मेरे को पास ज़रूर भेजें, ताकि उस वीडियो को आधार लेकर के मैं और जो भी मैं उसका निदान बताऊं या समस्याओं का हल बताऊं, तो वो सारे फार्मरों को या सारे किसानों को, देश भर के लोगों को उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए मेरा गुजारिश भी रहता है कि आप कम से कम लैंडस्केप मोड में वीडियो बनाइए और ज़रूर भेजिए। आज हम मिर्च के खेत में हैं और मिर्च में एक समस्या आ रही है। जो लोग जानते हैं कि बरसात में जो मिर्च होता है, खास करके बारिश के मौसम के समय जो मिर्च होता है, तो मिर्च एक्चुअली में लोग गर्मियों में लगाते हैं और इसकी क्रॉप जो है वो बरसात तक चलती है। और बरसात में कई लोग बरसात से जस्ट पहले जून के महीना, प्राय मई जून में लगा देते हैं और वो उनका टारगेट ये रहता है कि चूँकि मिर्च का प्राइस बरसात में ज़्यादा मिलता है, तो वो चाहते हैं कि मिर्च जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है वो बरसात में ज़्यादा हो। फार्मर का टारगेट, फार्मर तो अपनी तरफ से ठीक ही सोचता है, लेकिन उस तरह से उसकी तैयारी नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत सारी फ्रूटिंग लगी हुई है। अभी जुलाई का आज 9 तारीख है और 9 तारीख को मैं एक चिलीज़ के फील्ड में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोज करके दिखाना, कि यहाँ पे देखिए कितनी फ्रूटिंग इसमें आई हुई है। आप देख सकते हो बहुत सारा फ्रूटिंग इसमें आया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और इस तरह से डिफरेंट जो है सभी में आया हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा फ्रूटिंग आया हुआ है इस तरह के चीज़ में। लेकिन एक समस्या आती है जिसके बारे में आपको रूबरू कराना चाह रहा था। वो समस्या ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हरा मिर्च है, जिसे इसमें आप देख रहे हैं कितना हरा मिर्च लगा हुआ है, फूल भरा पड़ा है इसमें, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो पौधे हैं वो बिल्ट कर रहे हैं, सूख रहे हैं। और ये समस्या आजकल आम है, खासकर चिलीज़ में, और यही समस्या कई बार ब्रिंजल में भी आता है, बैंगन में भी आता है। लेकिन आज हम चिलीज़ की बात करेंगे। और ये समस्या आने का किसान क्या करता है कि मई के महीने में अगर चिलीज़ लगाता है तो इसका जो सबसे प्रारंभिक इलाज जो है शुरुआत के समय में, वो इलाज इसका है। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी, इसमें भी एक भी इसमें लीफ नहीं बचा है, सारे लीफ ड्रॉप कर चुके हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं सारे लीफ जो है वो ड्रॉप कर चुके हैं। तो ये समस्या का निदान शुरू से अगर आपने करना है तो सबसे पहला तो कोशिश आपने ये करनी है कि मिर्च के जो, यहाँ देखिए ये मिर्च का पौधा है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि मिर्च का पौधे को सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है ये समझना पड़ेगा किस चीज़ से इसकी दोस्ती है और किस चीज़ से दुश्मनी है। मिर्च के पौधे को सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है वो पानी से है। बहुत ज़्यादा पानी अगर लगेगा तो ये कंडीशन आ जाएगा। ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है, लीफ ड्रॉप हो जाएंगे, पूरी लगा हुआ फ्रूट जो है वो। तो अब पानी का मतलब ये नहीं है कि इसको पानी नहीं चाहिए। इसके रूट जोन में वाटर और
एयर का जो कम्बिनेशन है वो बढ़िया चाहिए। और उसके लिए क्या होता है, बारिश के महीने में चूँकि हम गर्मियों में लगाते हैं तो उस समय उतनी बारिश तो होती नहीं है, फार्मर पानी देता है, दूसरे तीसरे दिन सूख जाता है। तो इसके रूट जोन में है जो एयरेशन और एयर और वाटर का जो अनुपात रहना चाहिए, जो रेशियो रहना चाहिए वो बना रहता है और इसके कारण प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जब बरसात आता है तो कई बार खेत ऐसे, जैसे यहाँ पर खेत देख रहे हैं जो डंप है, मतलब ये यहाँ पर पानी अगर बारिश 8 घंटे 10 घंटे अगर बारिश हो गई तो सबसे पहला कंडीशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। जहाँ वाटर लॉगिंग होगी वहाँ पर पौधे जो हैं, पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप बड़े क्लोज देख सकते हो कि इनके पत्ते जो अगर हिलाएंगे तो इनको पत्ते जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि लीफ ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहला सिम्टम तो ये आएगा। उसके बाद दूसरा सिम्टम जो आएगा वो इस तरह का आएगा कि दिन में आप कई बार देखेंगे तो पौधे ठीक हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होता जाएगा, दिन में पौधे सुबह मॉर्निंग में ठीक है, दोपहर होते होते पौधा इस तरह इंसिपिएंट विल्टिंग जिसको बोलते हैं ऐसा होने लगता है। और बाद में, या जैसे ये देख रहे हैं इसमें विल्टिंग आ रहा है और इसके बाद ये कंडीशन हो जाता है करीब करीब पौधे को। तो ये इस तरह का कंडीशन हो जाएगा और धीरे धीरे मिर्च का आपका सारा पौधा जो फ्रूट भी लगा हुआ है उसके बाद फ्रूटिंग बंद हो जाएगी, पौधा सूख जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये कारण मैंने आपको बता दिया कि वाटर लॉगिंग है। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन होने से इसको बचाव कैसे करें। दूसरा है इसमें फ्यूजेरियम विल्ट, एक दूसरा कारण भी है। तीसरा है बैक्टीरियल विल्ट। ये 3 कारण हैं जिसके कारण से ये इस तरह की सिचुएशन होती है। तो फार्मर को ये बैक्टीरियल विल्ट का मतलब जीवाणु रोग और फ्यूजेरियम विल्ट का मतलब कवक जो फंगस के द्वारा होता है वो फंगस के द्वारा। तो जो बैक्टीरियल विल्ट होगा उसमें पौधे या कहीं कहीं पौधे एक एक करके सूखने शुरू होंगे और जो फ्यूजेरियम विल्ट होगा उसकी निशानी होगा इस तरह से पौधा पूरी की पूरी लाइन जो है वो सूख जाएगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कई पौधे सूखे हैं, कई पौधे नहीं सूखे हैं। तो यहाँ फ्यूजेरियम विल्ट भी आया है और वाटर लॉगिंग कंडीशन भी आया है, दोनों कंडीशन आया हुआ है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जब अब वाटर, कुछ यहाँ पर कई सारी वैरायटी का टेस्ट किया गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ वैरायटी जो होते हैं इसमें ससेप्टेबल होते हैं, जैसे ये ससेप्टेबल है, और कुछ जो किस्में होती है वो रेजिस्टेंट होती है, मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है इन सब के प्रति। लेकिन आपको शुरुआत में तैयारी क्या करनी है, अब समाधान की बात करते हैं, क्योंकि ये बीमारी तो आपको मैंने समझा दिया। बैक्टीरियल विल्ट में अगर आपका पौधा, मान लिया कोई खेत है 1 कनाल 2 कनाल या 5 कनाल का और एक पौधा कहीं से बीच बीच से सूखना शुरू हो गया तो समझ लीजिए आप कि वो आपका बैक्टीरियल विल्ट है। और अगर पूरी की पूरी बेड, पूरी की पूरी लाइन एक साथ सूखनी शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि वो फ्यूजेरियम विल्ट है। फ्यूजेरियम विल्ट भी जड़ से ही आता है, बैक्टीरियल विल्ट भी जड़ से आता है। जड़ से मतलब ये मिट्टी में। बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, वो बिना किसी होस्ट के, बिना किसी दोस्ती के भी बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकता है। जबकि फ्यूजेरियम विल्ट को कोई ना कोई होस्ट प्लांट चाहिए। होस्ट का मतलब उससे मिलता जुलता, जैसे मिर्च के लिए शिमला मिर्च चाहिए या टमाटर के, तो उस तरह के उस पर उसके फंगस जो है ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम जिसमें आप एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला काम आपने ये करना है कि बीज को आपने उपचार करना है। अगर तीनों चीज़ से बचना है, अगर आपको तीनों चीज़ से मैं बचाव का उपाय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो वो वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है जो रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी कई बार चूँकि प्राइवेट सेक्टर से आप लेते हैं तो उसमें कई बार लिखा रहता है रेजिस्टेंट वैरायटी जो ये है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सी जानकारी रखिए आप कि जो रेजिस्टेंट वैरायटी है या कोई देसी किस्में हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है उसको आप सिलेक्शन कीजिए। या आप कोई किस्म लगा रहे हैं, जैसे हमने सोल्जर देखा, सोल्जर बैक्टीरियल और फंगल दोनों के प्रति रेजिस्टेंट है। सोल्जर अच्छी वैरायटी है, मैंने देखा है उसको कि बहुत ज़्यादा कंडीशन में भी बरसात में वो पौधा अच्छा चलता है। तो सबसे पहला आप तो वैरायटी अच्छा चुन लीजिए। दूसरा आपने काम करना है कि आपने बीज को, जो भी बीज आप लेते हैं, भले वो उपचारित हो, रंगीन हो, पिंक से या लाल से या पर्पल कलर से रंगा हुआ हो, आपको लगता हो कि उपचारित है, फिर भी आप उसको बेबिस्टीन से ज़रूर ट्रीट कीजिए या कैप्टान से या थीरम से। थोड़ा सा दवाई लगता है, आपको खुला भी दवाई मिल जाएगा या आप पूरा डब्बा भी ले सकते हैं। और इसको 1 ग्राम बीज को आपने रखना है और बीज में ही आपको पाउडर को डाल देना है और उसके बाद थोड़ा सा हिला करके और उसके बाद बीज को उपचारित कर देना है। फिर उसके बाद आप इसको मतलब सोइंग के लिए आप तैयार कीजिए। जो आप बेड बनाते हैं बेड के ऊपर, तो बेड में भी आपने कम से कम M45 और बेबिस्टीन से क्यारियों को भी उपचार कर दीजिए जिस पे आपने नर्सरी उगाना है। उसके बाद जब आपकी नर्सरी नॉर्मली तैयार हो जाती है, बीच बीच में आप तो स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह का भी थोड़ा सा स्प्रे करना चाहिए बीज वाली अवस्था में।
और तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीज है नर्सरी का पौधा होगा वो हेल्दी होगा। उसके बाद जब आप नर्सरी के पौधे को जब आप खेत में लगाएंगे तो खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो खेत में और प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आज जो फोकस कर रहा हूं वो इस बीमारी से बचने के लिए कर रहा हूं। तो आपको ऊंचा रेज बेड बनाना है, रेज्ड क्यारी बनानी है। जैसे फर्रों की बात करते हैं हम, या आपको रिज एंड फर्रो जैसे आलू की तरह बनाते हैं, तो उस तरह से आपने ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी है। तो क्यारी ऊंची उठी होनी चाहिए और उसी के ऊपर नालियों में ना लगा करके, चाहे आप गर्मी में ही क्यों ना लगा रहे हो, नालियों पे ना लगा करके शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च। लेकिन हरी मिर्च के बारे में आज मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो हरी मिर्च को आपने मेड़ पे लगाना है। कई बार लोग इसको बाएँ साइड दाएँ साइड करते हैं कि क्या जो नाली है उसके ऊपर लगाने, ऊपर सेंटर में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ एज सच होगी। और जो भी खाद उर्वरक देते हैं आप नाली में दीजिए, उसमें मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करके और उसको मिट्टी को फिर से चढ़ाएं। बार बार आपने मिट्टी को चढ़ाना है ताकि इसके जड़ जो है वो उसके पास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जो पौधे आप उखाड़ते हैं, जब आप नर्सरी का पौधा उखाड़ करके लगाने के लिए तैयारी करते हैं तो उसको आपने जो है बेबिस्टीन के घोल में कम से कम आधा घंटे तक डीप करके रखिए। हो सके तो आप स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल में भी इसके जड़ को डीप करके और फिर उसके बाद लगा सकते हैं। तब उसके बाद इसको आपने ट्रांसप्लांटिंग करना है और ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद ये पौधा चल पड़ेगा। जैसे आपने मई के महीने में लगाया, पौधा बड़ा अच्छा ग्रोथ करेगा। बीच बीच में आप स्प्रे करते रहिए, लेकिन मिट्टी चढ़ाना आप नहीं छोड़िए। जैसे ही जून का महीना आ जाता है, जून 15-20 या के बाद जब बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ बारिश होती है, उस कंडीशन में इसके जड़ को आपने ऐसा कंडीशन नहीं बनने देना है जैसा कि यहाँ बना हुआ है। जैसा आप देख रहे हो कि जो खेत है वो समतल हो गया है, खेत को रिज बनाना था, जो मेड़ बनानी थी वो नहीं मिट्टी चढ़ाया गया। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद ही आप मिट्टी को चढ़ा के रखना है पौधे के जड़ के पास। पौधे का जड़ मिट्टी पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। जितना कम देर तक कांटेक्ट में रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो पानी से आपने इसको बचाना है, तो इसलिए आपने जल निकास की बहुत अच्छी सुविधा रखनी है। उसके बाद आता है कि अगर हमारे को मैंने लगा दिया और अब तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब आपके पास जो कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आता है, जैसे आपकी दवाई है, जैसे फोलियो गोल्ड है, फोलियो गोल्ड आता है, सिजेंटा का है, उसका आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं और इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग कैसे करना है आपने कि 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई 2 ग्राम दवाई डाल करके 2 ml दवाई डाल करके और उसके बाद इसके जड़ को ड्रेंच करना। इसके साथ में एक दवाई आती है, अगर इस तरह की कंडीशन आ गई हो तो क्वांटिस करके आता है, वो भी सिजेंटा का ही है। क्वांटिस को आप ले करके और वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसका भी घोल दोनों को साथ मिला करके पौधे के ऊपर स्प्रे से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके जड़ को आपने ड्रेंच करना है। जड़ में आपने फुहारा को थोड़ा मोटा कर लीजिए और उसके बाद स्प्रे कीजिए। तो क्वांटिस है, फोलियो गोल्ड है, दोनों को मिला करके कीजिए। इसके अलावा अगर आपको शुरुआत में, जून के शुरुआत में अगर आप हैं तो आपको बीच बीच में स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रोमाइसिन करके भी आता है, 6 ग्राम का पाउच आता है, उसको लेकर के आप पानी में घोलिए 30 लीटर पानी में और उसके बाद उससे ड्रेंचिंग कीजिए, उसका स्प्रे कीजिए। तो बार बार आपको करते रहना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन के अंतराल पे। बहुत सस्ती दवाई होती है जो दवाई मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका पौधा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मिट्टी भी आपने चढ़ाई है, सब कुछ किया है, तो ज़्यादा है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद क्या कीजिए कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई आती है उसका ड्रेंचिंग भी कीजिए। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि जड़ में डालना, उसका जो तना है जो मिट्टी से 1-2 इंच ऊपर और जड़ के नीचे वो दवाई जानी चाहिए। तो वो तभी जाएगा जब आप गिलास से या किसी जग मग से आप डालोगे, या जो आपका फुहारा है पंप का उसको थोड़ा मोटा कर लीजिए ताकि वो फैले ना, उसको फुहारे के रूप में ना बने, वो एक उसके रूप में आप उसको डाल सकते हैं। तो उससे भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कीजिए और बीच बीच में अगर आप चाहें तो जो ये आता है रिडोमिल MZ या रिडोमिल गोल्ड करके आता है, उसका स्प्रे बीच बीच में करते रहिए। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बता रहा था कि हरी मिर्च में जो समस्या आती है वो देखिए, ये खेत ऊंचा है, यहाँ
कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन जो खेत नीचा है, जो हाँ मैंने आपको दिखाया, उसी खेत में जो नीचा खेत है उसके अंदर ये समस्या आ चुकी है। ऊंचा क्यारी रहने से क्या होता है कि उसका पानी नाली में साइड में नाली में चला जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये सब सिम्टम आने वाले हैं, जिसमें पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल चला गया है और पौधा जो है स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि ज़्यादा पानी रहने से भी पौधा स्ट्रेस में जाता है, उसको एयरेशन चाहिए। तो स्ट्रेस कंडीशन को नहीं बनने देना है, नहीं तो पत्ते पीले पड़ेंगे। और बरसात में मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस समय ये जो पत्ते पीले पड़ने की समस्या है, इससे निजात पाना है, ये नहीं आना चाहिए। अगर आप बरसात भर चाहते हैं कि अच्छा शिमला में हरी मिर्च का प्रोडक्शन हम लें, तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि इसको इसके जड़ के पास मिट्टी चढ़ा के रखनी है। चाहे कितनी बार बारिश हो जाए, उसके बाद बार बार मिट्टी चढ़ा के रखिए, ताकि पानी जो है और पानी का निकास बढ़िया रखिए। और जो दवाई मैंने बताया है कि फोलियो गोल्ड है या क्वांटिस है या रिडोमिल है या इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इनका स्प्रे कीजिए। साथ में बीच बीच में आप स्टेप्टोसाइक्लिन का भी, स्टेप्टोमाइसिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने बताया आपको कि कुछ कुछ पौधे यहाँ वहाँ से जो एक एक सूखने लगते हैं, उसको कोशिश करिए कि उखाड़ के फेंक करके जला दीजिए, ताकि वो जो बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है वो ना फैले। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जो बता रहा था कि हरी मिर्च में और कुछ एक समस्या आती है, जैसे इस तरह की समस्या आती है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपने हरी मिर्च लगाया है बरसात के लिए और बरसात में एक पैसा कमाने के लिए, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान रखेंगे तभी ये जो क्रॉप है वो बढ़िया चलेगी, लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक फ्रूटिंग देगा। और ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्रॉप आया है। और ये आप देख ही रहे हैं कि जिसमें पानी कम है उसमें सिचुएशन ठीक है। बहुत ज़्यादा ये क्रॉप पूरा दिखाता हूँ मैं आपको कि जहाँ पर आप देख भी रहे हो कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग। लेकिन इसमें बिल्टिंग की समस्या आप देख रहे हैं, पत्ते मुड़ने लग गए हैं। मैंने कल बताया था आपको कि पत्ते मुड़ने की समस्या जो आ जाती है, ख़ास करके किसी क्रॉप में आती है। जैसे ख़ास करके मैंने आपको बताया था कि जैसिड की समस्या ब्रिंजल में आ जाती है, उसमें ओकरा में, भिंडी में आता है। तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, तो वो भी आप इसमें माइट्स की समस्या भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, थ्रिप्स की भी समस्या आती है कैप्सिकम चिलीज़ में जो हरी मिर्च है। तो किसान भाइयों, एक तो सबसे पहली बात आप ध्यान ये रखिए कि आपने जो मिर्च लगाना है वो आपका मिर्च जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटी होना चाहिए। रेजिस्टेंट होगा तो वो अच्छा चलेगा। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इसी के लिए आपको बुलाया था और यही बात आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे किसानों के प्रश्न थे कि हरी मिर्च का मैंने क्यारी लगाया है और इसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं, जबकि अभी फ्रूटिंग पूरा हुआ नहीं है। तो नहीं फ्रूटिंग पौधा 4 महीने करीब करीब तो चलता ही है हरा मिर्च का पौधा। और सबसे बड़ी दुश्मन है, दोस्ती है इसको, वो हवा और पानी के समान वातावरण से है। तो वो ध्यान रखिए आप। तो किसान भाइयों, आज मिर्च के खेत से यही आपको बताना था। धन्यवाद।